रणवीर सिंह मैरी, बहुत ज्यादा वक्त के लिए चाहिए मुझे वो। एंड किल सलमान खान एंड हुकअप कट पारस छाबड़ा। स्किप। तो मोदी जी के साथ अपनी लाइफ शिफ्ट चेंज करना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है आज की डेट में इंडिया में उनसे ज्यादा प्यार ना किसी सेलिब्रिटी को, ना किसी स्पोर्ट्स, किसी को नहीं। तो मैं किसी के साथ हूँ तो लाउड एंड क्लियर मैं उसके साथ हूँ। मुझे मोस्टली ऐसे चूहे, गीदड़ और खरगोश मिल रहे हैं, मुझे शेर चाहिए। मैंने उस शो में हाईएस्ट टीआरपी दिए उस एपिसोड से, एंड मैं हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देखना चाहती हूँ। मैंने अपनी एग फ्रीजिंग कराई। अगर मुझे आगे जाके एक सिंगल मदर भी बनना है तो आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हैशटैग दिस क्वीन इज लुकिंग फॉर अ किंग, आर यू वन? हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं हर्षिता वबेले और आज हमारे स्टूडियो में पधार चुकी हैं आकांक्षा पुरी, जिनके साथ होगी बहुत सारी बात पूरी। थैंक यू, दैट वाज अ क्यूट इंट्रोडक्शन। थैंक यू, थैंक यू। आप इतने क्यूट लग रहे हो, पूरा ऑरा सेट हो गया है, माहौल ही बन गया है। पहले बताओ आप कैसे हो? अब मैं आती हूँ तो माहौल तो बन ही जाता है। पैप्स आपके इतने दीवाने हैं, पैप्स बिना बुलाए हमें, मैं ऊपर पूछ रही हूँ कि पैप्स पागल हो रहे हैं नीचे, कैसे कैसे कैसे? यार आई थिंक यही प्यार है, यही है जो हमने कमाया इतने सालों में, और वो भी बिना पैसे दिए। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेड पोस्ट तो आप एक करा लोगे, अगर आप एक पेज पे 4-4, 5-5 पोस्ट आपकी आ रही हैं। फिल्मी ज्ञान, आई थिंक दैट इज बीन, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे आपका पेज प्यार करता है। एंड एक दिन में जाती हूँ 5, 6, 7, आई कीप सीइंग लॉट ऑफ पोस्ट ऑन योर पेज, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी अर्न्ड, एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत खुश हूँ मैं, प्यार है यार, लोग अपनी पेड स्पॉटिंग छोड़ के मेरे पास आते हैं, एंड यही कमाया इतने सालों में। आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं ही व्यूज हूँ, मैं ही हूँ। एंड सी इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें करती हूँ, और मुंबई में अकेले रहते हैं हम लोग, तो आई थिंक आप लोग और यही सब लोग हैं जो फैमिली है यहाँ पे हमारी, और तो कोई है नहीं। बिल्कुल। बट आपका जो क्राफ्ट है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। एक्टिंग से सारी चीजों से जो आपने ग्रो किया है वो काफी बहुत ही ज्यादा सराहना है। मतलब ऑडियंस आपकी दीवानी है। अभी हाल ही में आपके 2 शो बैक टू बैक आने वाले हैं, पहले उनके बारे में बताइए। 2 शो तो रिलीज हो गए और 2 आने वाले हैं। 2 बस रिसेंटली रिलीज हुए, प्यार का पंच ऑन हंगामा OTT, जिसमें मैं रेसलर प्ले कर रही हूँ, और दूसरा ऑल्ट पे डॉन्स एंड डार्लिंग का सीजन 2, जिसमें मैं पॉलिटिशियन प्ले कर रही हूँ। सो आई थिंक ये एक वैरायटी है जो मुझे मजा आ रहा है करने में, एंड थैंक्स टू OTT मौका मिल रहा है। सब अलग अलग कैरेक्टर्स कर रही हूँ। एक मैं रेसलर हूँ, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, मुझे मेरी जिम और सारी मेहनत दिखाने का मौका मिला उसमें। और दूसरी तरफ मैं एक MLA प्ले कर रही हूँ, एक कैंडिडेट CM के लिए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। ये जो आप कैरेक्टर प्ले करते हो तब आपको बहुत ही करीबी से कैरेक्टर को पढ़ना पड़ता है, और काफी ज्यादा डेडिकेशन लगती है, चीजें समझना भी पड़ता है। हर एक रोल के साथ एक चैलेंज आता है। इन सारे रोल्स के साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? बहुत चैलेंज, और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि ये सारे शूट में साथ में कर रही थी, साइमल्टेनियसली चल रहा था। फिर एक स्केड्यूल इसका भी बचा हुआ है, आप रेसलर करके आ रहे हो, और मैंने उस टाइम थोड़ा मसल वेट भी क्योंकि स्ट्रांग दिखना था मुझे कैमरा पे, उसी के साथ मेरा ये शूट हो रहा था। पीछे मैं एक और शूट किया है हंगामा OTT की दूसरी, जिसमें मैं गीत, एक पंजाबी लड़की प्ले कर रही हूँ रोज गार्डन के लिए, तो उसमें मुझे पंजाबी कुड़ी दिखना है। तो सीधे रेसलर के कपड़े, हुडी उतारी, आपने सूट पहना, यहाँ पे फिर आपने कॉटन की साड़ी पहन ली। तो आई थिंक शिफ्ट एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो आप प्रिपेयर रहिए कि आप बहुत, और हम लोग वो नहीं है कि 6-6 महीने हमें प्रिपेयर होने के लिए मिलते हैं, 1 साल एक लुक के लिए मिलता है। हम लोग को तो ये शिफ्ट काम करना है तो आना चाहिए। कट हुआ दूसरा कैरेक्टर, कट वापस आप रेडी होने चाहिए अपने लिए। बट आकांक्षा, जब आप एक पर्दे पे काम करते हो एज एन एक्टर, मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी कि एक एक्टर की लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि पर्सनल चीजें भी संभालनी होती है, प्रोफेशनल चीजें भी संभालनी होती है। क्या एक चीज है जो पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा सफर कर सकती है एज एन एक्टर? सी हमेशा, लाइक आई टोल्ड यू, आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ में, लाइफस्टाइल में। तो आपकी पर्सनल लाइफ डेफिनेटली बहुत हद तक हैम्पर होती है, क्योंकि मुझे, अगर मेरे फ्रेंड्स प्लान बना रहे हैं कि रात के 11-12 बजे तक मुझे सुबह उठ के नेक्स्ट डे जिम जाना है, फिर मेरा कॉल टाइम भी है, और
ये सब सैक्रिफाइसेस फिर आपको करने पड़ते हैं। आप ये मैनेज नहीं कर सकते कि आप 2-2 बजे तक पार्टी भी कर रहे हो, फिर आप सुबह उठ के जिम भी जा रहे हो, फिर आपका कॉल टाइम भी है। तो डिसिप्लिन लाना, लाइफस्टाइल एक आपकी प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक ये मैंने किया है, इसीलिए आज तक सस्टेन कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ आए और चले गए, हम लोग आज भी यहाँ पे खड़े हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। कहीं ना कहीं प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा तरीके से चली जाती है। आपका जजमेंट जो होता है लोगों का काफ़ी ज़्यादा पास होता है एक्ट्रेस की तरफ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर भी आती हैं एज एन एक्टर। ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ हो कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। और जब आप इस प्रोफेशन में आए हैं, आप भूल जाइए कि अब आप एक प्राइवेट, आपकी लाइफ, आप पब्लिक फिगर है। आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है वो एक पब्लिक प्रोफाइल है, तो उस पर कोई भी आके लाइक कर सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है, कोई भी आपको फॉलो कर सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप एक पब्लिक फिगर, मुझे लगता है आपको नहीं बनना चाहिए। और डिस्टर्ब डेफिनेटली होता है, एट दी एंड वी आर ह्यूमंस, बट उसे कैसे इग्नोर करना है और अपना काम करते रहना है, यू शुड लर्न। एंड आई थिंक हम लोगों ने वो सीख लिया है काफी टाइम से। वाओ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल बातें हो रही हैं। 2 महिला बेटी है, लेकिन हाल ही में मैंने देखा पिक्चर पोस्ट की गई है, आपने खुद की एक इतनी लग्जरी कार ली है। कैसी फीलिंग होती है, जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। यार बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपके बॉक्सेस होते हैं लाइफ के जो आप टिक करना चाहते हो, आपके एम्बिशंस होते हैं बहुत सारे, एंड मैंने एक एक करके बहुत सारी चीजें अचीव की। एंड कोरोना मेरे लिए कहीं ना कहीं लकी रहा, क्योंकि मैंने एक शिफ्ट किया अपना। मैं उस टाइम मेरे कुछ ऐसे क्लोज करीबी दोस्तों के साथ अपने होम टाउन में थी जो रियल एस्टेट्स में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, तो मैं इस चीज़ में घुसी एंड पैसा मैंने वहाँ बहुत कमाया। और टचवुड वो मेरा एक अलग बिजनेस है जो चल रहा है कि पैसे से पैसा कमा सकते हो आप। एंड थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग वहाँ भी लगाया, क्योंकि तब आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो आई कीप बाइंग लॉट ऑफ हाउसेज। आई हैव एक अलग बिजनेस है जो करती रहती हूँ, बैग्स के भी एक छोटे बिजनेस में हूँ। तो आई थिंक ये सब चीज़ों से नई नई चीज़ें मैंने स्टार्ट की एंड अपने ड्रीम्स अचीव किए। साथ में एक्टिंग है, पीपल हैव बीन वेरी काइंड। तो अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ टिक हुई है छोटी सी, अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट है यार, रुकने वाली नहीं हूँ मैं। लेकिन आपका जो ये ग्राफ है जो चला जा रहा है, और दर्शकों का पसंदीदा शो और सबसे ज्यादा आपको जाना गया बिग बॉस के, अगर हम बात करें तो दर्शकों को क्या होता है जब आप एक्टर, बतौर एक्टर एक रियलिटी शो में जाते हैं। बिग बॉस एक ऐसी चीज है, आई थिंक 24 घंटे आपको दर्शक देख रहे हैं, जबकि मुश्किल से आप 15 दिन ही उसमें मैं थी। बट 4 सालों तक मुझे लगता है जो टीवी पे मुझे लोगों ने देवी, पार्वती, दुर्गा, काली, ये मेरे लिए सबसे बड़ा शिफ्ट था मेरे करियर का, क्योंकि मैं साउथ से आ रही थी। एंड मैंने वहाँ पे इतना काम किया, मैंने 6-7 मूवीज़ की, उसके बाद मैंने ये टीवी किया 800 एपिसोड तक, तो इट वॉज अराउंड 3.5 ईयर्स का जो मैंने टीवी पे काम किया। बट येस, लाइक यू राइटली सेड, रियलिटी शो आपको घर घर तक पहुँचा देता है, क्योंकि उसकी एक सेट ऑडियंस है जो आपका माइथोलॉजिकल शो देखेगी और आपको तब उस कैरेक्टर में देखेगी। रियलिटी शो में आप जो हो आपको वैसे देखती है, तो आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, डेफिनेटली आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है। बिल्कुल। शो के बाद कई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसे शायद डील करना भी काफी कठिन हो जाता है, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट बतौर जाए, उनकी कंट्रोवर्सी होती है और दर्शकों को बात करने के लिए चीजें मिल जाती है। उस समय आपकी भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे आपने क्या क्या डील किया और कैसे सिनेरियो से डील किया? मैंने उससे फ्रैंकली स्पीकिंग अपने फेवर में लिया, और उससे मुझे आई थिंक मैंने उस शो में हाईएस्ट टीआरपी दिए उस एपिसोड से। एंड मैं हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देखना चाहती हूँ। मुझे एक बहुत ही सॉलिड कंटेंट मिला एंड आई नो हाउ टू सेल माई सेल्फ, एंड आई थिंक ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरा जो मुझे खुद पता है। तो आपको उस चीज़ को अपने फेवर में कैसे शिफ्ट करना है, आपको ये आना चाहिए, और वो मुझे आता है। वो वाओ, यू गो। बट जो आगे अगर कोई रियलिटी शो आपको मिलता है तो आपको क्या करना ज़्यादा पसंद आएगा? मैंने अभी रिसेंटली MTV का एक शो होस्ट किया है, एक रियलिटी शो। उसमें डेटिंग रियलिटी शो है जिसमें 6 कपल्स हैं, 12 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें मैंने होस्ट किया है। एंड आई थिंक आई रियली एंजॉयड होस्टिंग मोर देन, तो मैं आगे भी शायद कोई और, मुझे एक और ऑफर हुआ है एक और OTT प्लेटफॉर्म का एक शो होस्ट करने के लिए। तो आई थिंक आई एम एंजॉइंग होस्टिंग अ रियलिटी शो मोर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। बट यू नेवर नो यार, कुछ अच्छा उस कैलिबर का, उस लेवल का हो जिसमें इस प्रोफाइल के कंटेस्टेंट्स इन्वाइटेड हों, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी।
वाह बिल्कुल। बट आकांक्षा हम बात करें तो अभी हाल ही में एक रिसर्च आई थी जिसमें मदरहुड की बात हुई थी जी। जो आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जी। है, क्या चल रहा था दिमाग में और कैसे ये बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, कैसे क्या चल रहा था? ये मैसेज एक्चुअली मुझे बहुत लड़कियों को देना है क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने अपनी एग फ्रीजिंग कराई जो बहुत से आर्टिस्ट ने, कुछ लड़कियों को पता भी नहीं है इस बारे में क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपका AMH लेवल होता है जिससे बॉडी एग्स बनाना कम कर देती है या उस लेवल पे कि आपकी बॉडी बना ही ना पाए। उससे पहले हम लोग आज इस जमाने में हैं, यू नो वी हैव दिस फैसिलिटी कि हम उसे फ्रीज कर सकते हैं, तो मैंने फ्रीज करा है एंड आई वॉज क्वाइट ओपन अबाउट इट क्योंकि लाइफ में अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मुझे अगर आगे जाके एक मदर बनना है या नहीं बनना है। अब मैं मेरी मतलब वो नहीं होना चाहिए कि यार अब तो मैं कर ही नहीं सकती, एटलीस्ट नाउ आई हैव एन ऑप्शन, अब मेरी चॉइस है। अगर मुझे आगे जाके एक सिंगल मदर भी बनना है तो आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज मुझे लगता है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का साथ मिले तो वाई नॉट, बट अगर नहीं भी मिले तो मैं हूँ और शायद आगे जाके जो मैंने अपने एग्स फ्रीज किए हैं उसके से आई हैव अ चाइल्ड, सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया। हैट्स ऑफ टू यू ऑन दैट, लाइक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वो है और स्टेप है और हर कोई नहीं उठा पाता है। और बहुत यू नो आई करेक्ट यू, बहुत लोग करते हैं बट उसकी बात नहीं करते। इनफैक्ट जब मैंने बात की बहुत सारे एक्टर्स से तो उनमें से 50% लोग करा चुके थे पर मुझे ही नहीं पता था कि उन्होंने कराया क्योंकि कहते अरे यार ये बताते थोड़ी ना, लोग जज कर लेते हैं। मतलब इसमें जज क्या करना, क्यों नहीं बताना। इनफैक्ट मैंने फिर अपनी कुछ फीमेल एक्टर फ्रेंड्स हैं उन्हें बताया, उन्हें डॉक्टर्स के नंबर दिए, उन्हें बताया मैंने कहाँ से कराया, तो वाई नॉट यार बताना इसको, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है एक फ्रीजिंग होता क्या है। तो आप बिना किसी पार्टनर के भी आप मदर बन सकते हैं, आपको अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें मेरी मदर ने किया। एंड उन्होंने बोला बेटा ये हमारे पास ऑप्शन नहीं था सालों पहले, आपके पास है तो इसका पूरा बेनिफिट उठाओ। एक जो फियर रहता है जज होने का एक्टर्स में और एक्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रहता है यार ये करेंगे क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, फेयर इनफ कि लोगों के ऐसे जजमेंट सेट हो जाते हैं कि यार एक ये इमेज सेट हो गई तो हो गई। ऐसे ही आपकी कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी यादव जी के साथ भी, आपकी कुछ वीडियोस आई थी जो कि काफी वायरल हुई, प्यार हुई, लेकिन एक अलग ही नैरेटिव भी सेट हुआ था, उस पे आपका क्या टेक ऑन है? मैं तो उस चीज़ को मैंने इस वे में लिया कि मैंने वहाँ काम नहीं किया है, मैं यहीं काम कर रही हूँ, मैं मुंबई की आर्टिस्ट हूँ। मैंने भोजपुरी में मुश्किल से 4 गाने किए हैं, वो भी किसी और की मूवी के प्रमोशनल सॉन्ग्स किए हैं। मैंने एक काम किया जो कि शायद 15 से 20 दिन, बस उतना ही, और मेरी वो सॉन्ग लोगों की मूवीज से ज़्यादा वायरल हुए, बज हुए। एंड मेरी इंस्टाग्राम BTS स्टोरी वहाँ जब मैं काम कर रही थी, आप इमेजिन करिए मैंने 20 दिन में उतना बज क्रिएट किया जो वहाँ लोग इतने सालों में नहीं कर पाए। तो आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू मी कि और जबकि मेरे रिलीजेस भी आई थिंक मुश्किल से शायद 4 गाने रिलीज हुए हैं, बस उतना ही काम किया मैंने। और आगे भी इसी एट दी एंड वो हमारी इंडस्ट्री नहीं है, मैं हमेशा उनके लिए एक फॉरेनर ही रहूंगी और आउटसाइडर ही रहूंगी। प्यार डेफिनेटली उन लोगों ने मुझे बहुत दिया, बट मैं अपने लोगों के बीच में काम करना चाहती हूँ। एंड ऑनेस्टली आई थिंक आप काफी अच्छा कर रहे हो। और किसी के जजमेंट सेट करने से क्या होता है, लड़की ढाक कर रही है भाई, किल कर रही है लड़की, ऑफ कोर्स इतना कोई आप बैठ के सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, मैं करके दिखा रही हूँ, मैं करके दिखा रही हूँ। और मुझे लगता है अगर आपकी चर्चा हो रही है मतलब आप सही ट्रैक पे हो, अगर आपकी चर्चा ही नहीं हो रही तो फिर मार्केट में रहने का क्या मतलब है? फिर आप सिर्फ कमेंट और बोलते ही रह जाओगे। तो यार इसके लिए लोग पैसे दे रहे हैं, मैं बिना पैसे दिए अगर चर्चा में हूँ तो वाओ यार क्या सही यार, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है मुझे ऐसे इंटरव्यूज करने में, लाइक बिल्कुल ही फन आता है। चलिए आपसे वार्तालाप तो काफी हो गई है, बट लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेट से रिलेटेड कि लड़के में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। काफी मेरे दोस्त कलीग्स पूछ रहे थे कि आपके कलीग सिंगल हैं और हैं इस लाइक, तो प्लीज आप थोड़ा प्ले क्यूपिड यार, थोड़ा कुछ मेरे लिए कर लो लाइफ में। सिंगल तो देखिए क्योंकि ये सिर्फ मुझे भी बोलते हैं यार, वो पूछ रहा था, वो जो पूछ रहे कहाँ है, वो मेरे तक क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग, प्लीज आप लोग आ जाओ यार। मुझे भी इतना मत डरो कि पहले ही आप सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं। आधे लड़कों का ये प्रॉब्लम है, जब वो एक स्ट्रांग लड़की को देखते हैं जो इतनी केपेबल हो, पावरफुल हो, पहले ही सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं। आप मेरे को ये मौका दो रिजेक्ट या सिलेक्ट करने का, आप खुद ही सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हो। तो आई थिंक पता नहीं आ ही नहीं रहे यार सही लोग मेरे तक। नहीं तो क्या क्या क्वालिटी चाहिए? क्वालिटी अच्छे से सुनना सब लड़के, देखो लड़कों जो भी सुन रहे हो, मुझे वो लड़के चाहिए जो अगर मेरे साथ हैं
तो डंके की चोट पे बोले कि वो मेरे साथ है। ये छुपने छुपाने वाला प्यार और हाइड एंड सीक तो मुझे बचपन में भी पसंद नहीं था। प्लीज आप मेरे साथ छुपन छुपाई मत खेलिए। आप मेरे साथ हैं तो सबको बोलिए आप मेरे साथ हैं। आप घर में मेरे साथ प्यार से बात कर रहे हैं, बाहर जाके आप फ्रेंड बिहेव कर रहे हैं, नहीं। मैं क्योंकि अगर ऐसी हूँ, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो लाउड एंड क्लियर मैं उसके साथ हूँ। मुझे मोस्टली ऐसे चूहे, गीदड़ और खरगोश मिल रहे हैं, मुझे शेर चाहिए। अरे तो वो जो बोल सके यस शी इज माई गर्ल, और पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ सके कि आकांक्षा मेरी है। घर में अगर हाथ पकड़ने वाला नहीं चाहिए, बाहर। अरे वाह। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे फन से सेगमेंट की तरफ। Yeah. पहला हैशटैग शो, कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम दिया जाएगा, आपको एक वो देना है, हैशटैग देना है। डन। शहनाज गिल, हैशटैग क्यूट, हम्बल, हम्बल। रश्मि, हैशटैग अमेजिंग एक्टर, हिना खान, हैशटैग शेर खान, शेर खान। तेजस्विनी प्रकाश, hashtag style, I think stylish. I love the way she carries herself. ओके। नोरा फतेही, Oh, hashtag amazing dancer. ओके। एल्विश यादव, Hashtag handsome. ओके। आसिम रियाज, Hashtag fit. सिद्धार्थ शुक्ला, Hashtag love of my life. ओ करण कुंद्रा, Hashtag I think भोला. बोला। पारस छाबड़ा, Skip. शिल्पा शिंदे। Hashtag tough. ओके, ये थे हमारे नाम। अब हम बढ़ेंगे हमारे व्हाट द कमेंट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको Okay. रिएक्ट करना है। Okay. इफ बहुत अच्छे से सुनिएगा, अच्छा। इफ शी वांट शी कैन डिस्ट्रॉय होल बॉलीवुड बाय हर क्यूटनेस। Oh, nice यार। I think thank you. I'm a rare combination of cuteness and hotness. Cute और hot एक ही टाइम पे कम लोग दिख पाते हैं, और मैं हूँ। वाह वाह वाह। क्वीन, Hashtag queen. Hashtag this queen is looking for a king. Are you one? ओके चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। आपको 3 सेकंड में झट 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 रिस्पॉन्स करना है। अगर आप 3 सेकंड से एक और सेकंड लोगे तो आप हार जाओगे। अच्छा, तो मैं हार जाऊंगी? हाँ, इतना इसलिए- प्रेशर के साथ जो इसने गेम स्टार्ट किया है बाबा। चलो चलो। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। इफ योर लाइफ वर अ मूवी व्हाट वुड इट्स टाइटल बी? Hashtag queen. इफ वन एक्टर यू वुड लव टू गो ऑन फिल्मी डेट? रणवीर सिंह रणवीर सिंह। एंड टाइगर श्रॉफ। 2-3 और बोल दूं? ओके, हैव यू एवर घोस्टेड समवन? बी ऑनेस्ट। Ghosted? हाँ। Every other day. ये क्या है? ये तो बेस्ट तरीका है। नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, गोस्ट कर दो। मैं आई थिंक हैशटैग गोस्ट ये गोस्ट मेरा भी चलने वाला है कुछ टाइम में। स्पेशली वो लोग हैं मेरी लिस्ट में जिन्हें मैंने काफी गोस्ट किया है। ओके, योर मोस्ट फिल्मी ब्रेकअप लाइन एवर? आई थिंक वी आर आउट ऑफ लव। बात ही खत्म। देखो अब क्या ही कर सकते हैं जब प्यार ही नहीं रहा। ओके ठीक है। हु इज योर 3 AM फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री? आई थिंक माई बेस्टी सतरूपा पाइन, वो मेरे साथ एक सालों का रिश्ता है। 3 Okay. बट आपको लगता है 3 बजे मैं किसी को भी कॉल करूंगी मेरा फोन नहीं उठाएगा? ऑब्वियसली उठाएगा। ओके, वन सीक्रेट टैलेंट नो वन नोज अबाउट यू? सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहने दो ना। अरे बता दीजिए ना। बता दीजिए। सीक्रेट की वैसे तो मैंने शेयर किया है काफी लोगों को, बट मैं डेट भी एक टाइमर के साथ जाती हूँ। मुझे पता है कि इतने बजे मुझे लास्ट ऑर्डर करके इस डेट से निकलना है। तो सॉरी, उससे ज्यादा टाइम मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। दूसरे दिन मेरा जिम है। ओके, आई कैन लीव यू बट नॉट माई वर्कआउट। ठीक है। इफ यू कुड स्विच लाइफ्स विद एनी एक्ट्रेस फॉर अ डे, हु वुड इट बी? आई थिंक एक्टर छोड़िए, मैं मोदी जी के साथ अपनी लाइफ शिफ्ट चेंज करना चाहूंगी। मतलब मुझे लगता है आज की डेट में इंडिया में उनसे ज्यादा प्यार ना किसी सेलिब्रिटी को, ना किसी स्पोर्ट्स, किसी को नहीं। मुझे लगता है मुझे
मोदी जी बना दीजिए। आई वुड लव टू स्विच माई लाइफ। मोदी जी से अगर बात निकली हाँ. है और हाल ही में वॉर की सिचुएशन Yes. है पहलगाम, उस पे आपका क्या कहना है? एन एक्टर सी आई थिंक बहुत लोग कह चुके हैं, और जो लोग कह रहे थे कि जब उन्होंने ये किया कि मोदी जी को कहना और उन्हें बताना और उसके बाद उन्होंने उन लोगों की जान ली, तो अब मोदी जी आपको बता रहे हैं, तो अब आप लोग सुनिए। तो आपने प्रोवोक किया था, शुरुआत आपने की थी, खत्म इंडिया खत्म करेगा। हम करेंगे। बिल्कुल, वेट एंड वॉच। मैरी किल हुकअप, चूज फ्रॉम सलमान खान, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन। सी मैरी सलमान खान, कार्तिक आर्यन है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह मैरी, बहुत ज्यादा वक्त के लिए चाहिए मुझे वो। एंड किल सलमान खान एंड हुकअप कार्तिक आर्यन। ओके, वन थिंग यू मिस अबाउट योर एक्स। हु एक्स? नो एक्स। ओके, a celeb crush you would risk it all for। सेलेब क्रश, आई थिंक बहुत सारे हैं। रिसेंटली मुझे नाम नहीं लेना, नहीं तो वो ट्रेंड हो जाएंगे। वन स्पैनिश एक्टर जिन्हें मैं फॉलो भी कर रही हूँ गाइज इंस्टाग्राम पे, तो वो ओह आई सो वांट टू किल पीपल टू डेट हिम, बट आई वांट टू वर्क आउट विथ टाइगर श्रॉफ। लोग मेरे एप्स के फैन है, मैं उनके एप्स की फैन हूँ। मुझे उनके साथ वर्कआउट, एक आई वांट अ वर्कआउट डेट विथ हिम। ओके, वो डेट जिम में होनी चाहिए। ठीक है, नोटेड। मैं पहुंचाती हूँ। ये थी हमारी रैपिड फायर राउंड, और आप जीत गई हैं बिकॉज आपने 3 सेकंड के अंदर फट मैंने फट 3 रिस्पॉन्स सेकंड से भी कम लिया। कम लिए। बट बहुत फन हुआ, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक करके। यू, मुझे बहुत मजा आया यार। मैं सोच रही थी, क्योंकि इतने टाइम से आई एम नॉट गिवन एनी इंटरव्यूज, मैं इंटरव्यूज से थोड़ा भागती हूँ, बट इट वाज सो मच फन। अगर ऐसे इंटरव्यूज में मुझे रोज बुला लो यार। अरे मैंने आते ही साथ कहा था कि आप फिल्मी यार में हर्षिता के साथ बैठे हो तो बहुत ही फन होगा, बहुत ही थैंक enjoy यू, होगा। इट वाज अमेजिंग। लेकिन आपके इतने सारे फैंस हैं जो आपको बिल्कुल सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज हो जाए। यार थैंक यू गाइज, इतना प्यार कर रहे हो, पार्वती से लेके रेसलर से लेके पॉलिटिशियन तक, बस ऐसे ही आगे भी और बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। तो कीप लविंग मी एंड सब जगह से प्यार देना मुझे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आई लव यू। वो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।